गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। आप लोग, जैसा कि बार बार मैं दे रहा हूँ इनसाइड कैंडल बार का प्रैक्टिस मोड, ये हमारा धन टर्मिनल है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी रियल मनी से ट्रेड करने के पहले अपना आप प्रैक्टिस भरपूर कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उसको पूरा प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़, ऑप्शन और फ्यूचर में क्या अंतर है, आज हम लोग फ्यूचर ट्रेड करके देखेंगे। तो फ्यूचर और ऑप्शन में क्या अंतर है कि फ्यूचर में कोई प्रीमियम डिके का परेशानी नहीं होता है और ऑप्शंस में प्रीमियम डिके का परेशानी बना रहता है। तो चलिए फ़िलहाल अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी के फ्यूचर में क्या कर पाते हैं। तो आइए फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि कितना अपना स्ट्रैटेजी सक्सेस करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक भी कैंडल अभी तक इनसाइड कैंडल बार नहीं बना है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो भी कोई कैंडल अभी तक इनसाइड बार में नहीं आया है। आइए देखते हैं। अच्छी दूसरी चीज़ थी कि हम लोग को एक मार्किंग छूट गई है, मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग क्या है कि अपना लो, प्रीवियस डे हाई और क्लोज। ठीक है, चलिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है इसका ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है। ट्रेंड इसका, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होके कल के हाई से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नहीं सस्टेन किया, फिर से वो गिर के आ गया है अब कल के क्लोज के पास। यानी मार्केट ऊपर तो खुला बट कल के क्लोजिंग से ऊपर खुला बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट में अपना स्ट्रैटेजी वर्क करने लगा कैसे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैंडल का हाई जो है, ये कैंडल का हाई 406.80 का है, लो 375 का है। इस कैंडल का हाई 405 है और लो 377 का है। यानी ये कैंडल हमारा मिल गया इनसाइड कैंडल। तो एटलीस्ट इसको चलिए हम लोग कुछ मार्किंग कर लें। ये मार्क हमने कर दिया ऊपर से हाई को और ये लो को। अब हम लोग को करना क्या है कि इनसाइड कैंडल का हाई, अगर हाई टूटेगा तो हम लोग अपसाइड का ट्रेंड में जाएंगे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी अपना टारगेट नियर अबाउट इतना ही होगा। और अगर नीचे का अगर हम लोग जाते हैं, ट्रेंड पकड़ते हैं, अगर मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन में हम लोग गए, इसके हाई को ब्रेक किया, यहाँ मान लीजिए खरीदे, ये अपना स्टॉप लॉस और ये अपना टारगेट, तो ये 1.539 का टारगेट मिलेगा। अब अगर हम लोग का डाउन साइड का ट्रेड होता है, तो अगर इस लेवल को तोड़ता है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ होगा थोड़ा सा ऊपर, और कम से कम 1:2, चूँकि ट्रेंड डाउनवर्ड्स आ रही है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में 1:2 के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, आइए लॉट साइज अपना ठीक कर लें। दो लॉट, ठीक है। ये चलिए एक ही लॉट से करते हैं। अब मार्केट अगर
इस लेवल को तोड़ देता है, यहाँ भी अगर तोड़ देता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना एसएल ड्राइव करके इसको आगे बढ़ाएं और यहाँ इस लेवल के लिए का टेस्ट करने के लिए वेट करें। ठीक है, तो अब देखते हैं। फिलहाल तो अपना 1:2 है, तो 1:2 के लिए हम लोग चलते हैं। आइए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है ये अपना लो को तोड़ दिया है, यानी इनसाइड बार कैंडल का लो टूट चुका है। इस कैंडल में नहीं टूटा था, इस कैंडल में टूट गया है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट सेल करते हैं। दो लॉट कर दे रहे हैं, 2 लॉट कर देते हैं ताकि कुछ पैसा बन सके। आइए, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही ये लो को तो तोड़ा, बट अब रिवर्स ले लिया है, मगर अपना एसएल क्या है, ये लोअर साइड में हम लोग यहाँ निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। मार्केट दोबारा इस लो को टेस्ट कर लिया है। आइए, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का मात्र 2 लॉट से करीब 6400 का प्रॉफिट अभी दिख रहा है। यहाँ हम लोग का 10,000 का प्रॉफिट बन जा रहा है, तो इसमें से हम लोग 50% क्वांटिटी सेल कर देंगे। 50 क्या, यहाँ हम लोग ये क्वांटिटी को सेल कर दिए, तो 1:2 तो मिल गया। अब अगर मान लीजिए आपको ट्रेल करना है, अगर ट्रेल करना है तो आप अपना एक क्वांटिटी आप रख सकते हैं, मिनिमम लॉट से आप फिर ट्रेलिंग कीजिए। अब यहाँ देखिएगा, जैसे ही इस कैंडल का हाई तोड़ेगा तो हम लोगों को निकल जाना है। चलिए, फिलहाल तो नहीं तोड़ा, वेरी गुड। ये हम लोग को का टारगेट अचीव हो गया। यहाँ हम लोग इसको कट कर देंगे, तो ये 13,000 हम लोग करीब 150 क्वांटिटी से हम लोगों ने बनाया। तो फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हैं तो अगर क्वांटिटी आप ले सकते हैं बढ़ाकर तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो एक क्वांटिटी से भी करेंगे तो वो भी अच्छा पैसा बनाता है। आइए आगे देखते हैं। अभी तक कोई एक कैंडल यहाँ आप देखेंगे, ये कैंडल का हाई क्या है 217 और ये कैंडल का हाई है 220, तो थोड़ा सा से मिस कर गया है। चलिए आगे देखते हैं, कहीं अगर अपना अपॉर्चुनिटी मिलेगा इनसाइड कैंडल बार का तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे फिर से देखा जाए, ये कैंडल का हाई है 219 और इसका 222, तो यानी कि हाई क्रॉस कर गया, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो बहुत छोटा सा कैंडल बना है, बहुत छोटा सा कैंडल बना है जिसका इनसाइड कैंडल में ये काम करेगा, तो इसका हम लोग मार्किंग कर देते हैं। अब हम लोग को करना क्या है, जिधर तोड़ेगा उस डायरेक्शन में प्ले करना है। ये स्टॉप लॉस इसका हो गया। आइए, ये डाउन साइड में तोड़ा है, हम लोग मान लीजिए यहाँ से सेलिंग किए। अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। आइए, अपना स्टॉप लॉस यहाँ कट गया। ठीक है, तो हम लोग का एसएल कितना गया, छोटा सा एसएल गया, छोटा सा एसएल गया। अगर हम लोग इसका देख लेते हैं, अगर इसको हम लोग शॉर्ट सेल में लगाएं तो मान लीजिए अगर इस जगह से शॉर्ट सेल हमने किया तो स्टॉप लॉस क्या गया है 28 पॉइंट का। यहाँ हम लोगों ने क्या कैप्चर किया, 70 पॉइंट। ठीक है,
दोनों में ये अंतर है। तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट बड़ा हो जाएगा। अब आइए अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें, एक इस सिस्टम को गौर करें, तो ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल के अंदर फिर से हमारा एक इनसाइड बार कैंडल बन गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब अप साइड का ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जो कि अपना लेवल को तोड़ दिया है। तो हम लोग का टारगेट क्या होगा अब यहाँ पे 1.5%। 1.5% माने 1:5। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया इसके नीचे, और ये 1:1.5 का ही हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। चलिए, तो फिलहाल अब चूँकि हम लोग अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग इसका स्टॉप क्वांटिटी कम कर लिए हैं। आइए, अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 क्वांटिटी से 1 शॉट में जब यहाँ से मार्केट निकला है, तो हम लोगों को रुकने का भी मौका नहीं दिया। यहाँ आके ये दिया है 1:5 के रेशियो में प्रॉफिट। ठीक है, तो इनसाइड बार कैंडल का यही बेनिफिट है कि अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, और उसी सिर्फ एक ही कैंडल का काम करते हैं तो भी आपको वो काफ़ी बड़ा बड़ा टारगेट दे देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि इनसाइड बार कैंडल बना और ये तोड़ के रुक गया है। चलिए, यहाँ पे एक इसका हाई 420 का है, इसका हाई भी 420 का है, तो बहुत मज़ा नहीं है, छोड़ दीजिए। ये कैंडल में हम लोग देख सकते हैं कि ये भी एक इनसाइड बार कैंडल बना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे इस कैंडल का हाई ये है, ये इसका हाई अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तो इसका हाई जो है वो 420 का है और इसका हाई 417 का है। इसका लो जो है 386 का है और इसका लो 395 का है। ठीक है, अब चूंकि अपना हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम अगर प्रॉफिट निकल गया है तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्वांटिटी नहीं रेस करेंगे, क्योंकि मार्केट को अब पैसा दे के नहीं जाना है, मार्केट से पैसा ले के जाना है। ठीक है, चलिए अगर इसके लो को जब तोड़ा है तो ये हमारा एसएल है, और चूँकि सुबह से ट्रेंड डाउन था, ये हायर हाई को भी नहीं तोड़ा, तो हम लोग इसका 1:2 के रेशियो में प्ले करके देखते हैं। आइए, तो यही हमारा टारगेट हो जाएगा। चलिए, फिर से आप देख सकते हैं कि मार्केट 1 शॉट में 1:4.7 का टारगेट दे दिया। तो इनसाइड बार कैंडल पे अगर वर्क करेंगे तो इसमें मोमेंटम काफ़ी मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है, और तो हम लोग का एक बार एसएल कटा और टारगेट 1, 2, 3 3 बार मिला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इनसाइड बार कैंडल यहाँ बना था। ठीक है, ये इनसाइड बार कैंडल का हाई और लो अगर मार्क किया जाए तो ये हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये कैंडल है। अब इस कैंडल को देखिए जब क्रॉस करता है, चलिए नहीं लिए हैं, नहीं लिए कोई बात नहीं, इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा रिवॉर्ड होगा। ठीक है,
देखते हैं कि जाता है या नहीं जाता है 1.5। ठीक है, आइए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मार्केट उसी ढंग से चला गया, यानी 1:2 के रेशियो में आपका टारगेट मिल गया। यहाँ हम लोग अपना निकाल लेंगे, सारा क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। ये देखिए और ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा जा रहा है, ये 1:3 के रेशियो में दे दिया प्रॉफिट। ठीक है, तो यही इनसाइड बार कैंडल का यही बेनिफिट होता है। अगर आप काम करेंगे रेगुलर वे में तो काफ़ी अच्छा पैसा इसमें चाहे तो बना सकते हैं। अगर कोई को किसी को कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें फिर से बोल रहा हूँ, रिपीटिंग द वर्ड्स, कि मार्केट में आने के पहले भरपूर प्रैक्टिस किसी एक स्ट्रैटेजी पे कर लीजिए। वो आपका साइकोलॉजी बिल्ड कर देगा, साथ में आपको को उस स्ट्रैटेजी का 100% कॉन्फिडेंस जो है वो बना देगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।